ओम शांति कीर्ति दीदी। शांति जी। ओम शांति। दीदी एक रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज बाबा का कोई गाना लगा देंगे। श्योर। श्योर एकदम। लगा दे। थैंक यू। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। तुम सुन के मुझे भगवन इस धरती पर आए। मेरे स्नेह भरे दिल को तुमने पहचाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। सदा अपना कह के मुझे तुमने ही पुकारा है। तुमने ही सिखाया मुझे हंसना और गाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन
सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। कोई उमंग भरे मुझ में, दिल में यही रहता था, पर हर कोई मुझको यहाँ कमजोर ही कहता था। लिखा खुशियों भरा तुमने मेरा अफसाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। Didi, one more song, please. शांति शांति ओम शांति मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. Om शांति शांति ओम शांति
शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। I am pure soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा आनंद रूप हूँ। I am blissful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। I am knowledgeful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दीदी, आप प्लीज ये रिकॉर्डिंग 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे तो हम क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। थैंक यू सो मच दीदी। आपने इतना सुंदर स्टार्ट दे दिया इस क्लास को आज। तो आप सभी का बाबा के संडे वैल्यू बेस्ड क्लास में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर कीर्ति पराशर दीदी है, जो हमेशा बहुत ही सहिष्णुता, बहुत ही वात्सल्य, बहुत ही प्रेम से बाबा के दिल के तार के साथ हमारे दिल के तारों को जोड़ ही देती है। वो इतनी सहजता से और इतने इजीली हर एक चीज समझा देती है ना, कि बाबा के ऊपर हमारा भरोसा और भी अगाढ़ हो जाता है। तो कीर्ति दीदी, आपका इस सत्र में बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा प्यार आपको। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो होप आई एम ऑडिबल क्लियरली। हाँ जी दीदी। आज दीदी आप 10 मिनट्स मुरली एंड 5 मिनट्स योग क्लास कराएंगे सबको। थैंक यू जी। ओके, हम आज स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, है ना? क्योंकि आज जब हम कहते हैं ना, ऑडियो विजुअल जब दोनों रहता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि हमारा फोकस ज्यादा रहता है ना? तो जो आप सभी स्क्रीन देख सकते हैं, है ना? जी जी जी। हाँ, तो हम और आज ब्लैक बॉक्स भी नहीं आ रहा है,
लास्ट टाइम की तरह। तो सबसे पहले तो हम भी आप सभी को वेलकम करते हैं। तो विशेष जो आज मुरली है ना, हम आज की मुरली से अपने लाइफ के लिए कोई ऐसी बात निकालेंगे जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना, हमारे जीवन को बहुत ही सहज बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो। और कहते हैं ना, बचपन में भी हम गीत सुनते थे, है ना, कि जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए फाउंडेशन होते हैं, है ना। तो अभी जितने हम सभी बच्चे बच्चे तो हम भी हैं बाबा के, लेकिन आप सभी जो हैं, जो बिल्कुल नन्हे से एंजल्स, है ना, वो पूरी दुनिया के लिए फाउंडेशन है। जैसे आप का पर्सनालिटी होगा, जैसे आप सोचेंगे, जो आप फील करेंगे, वैसे ही पूरी दुनिया को महसूस होगा, है ना। तो चलिए, आज का बाबा का जो मुरली का टाइटल है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो ये विजुअल आप देख पा रहे हैं, है ना। आप लोग कौन है? सब हम सभी हैं, एंजल्स हैं, है ना। क्या करना है हमें? पूरी दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, जो सोल्स हैं, क्योंकि आप सभी तो अब अच्छे से समझते होंगे कि हम सभी कौन हैं। हम सभी आत्माएं हैं जो इस शरीर का आधार लेकर वी आर प्लेइंग आवर पार्ट। और जितने भी हम जिसको भी देखते हैं ना, वो सारे एनर्जीज हैं, सोल हैं, जो अपने शरीर को आधार लेकर के दे ऑल आर प्लेइंग देयर पार्ट। तो हमें क्या करना है? पहले हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम जितने भी हमारे आसपास आप देखते होंगे, स्कूल जाते हैं ना हम सभी, तो देखते हैं कोई कोई बच्चे कभी बीमार हैं, होमवर्क रह गया है, उनका जो टारगेट था वो नहीं कंप्लीट हुआ है ना। तो हमें क्या करना है? हम तो कौन है? हम परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो बाबा के बच्चे हम हैं। बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है। तो हमें उनके प्यार से खुद को शक्तिशाली बनाकर और आसपास सबको सहयोग देना है ना। हम खुद खुश रहेंगे, घर में मम्मी पापा हमें देख के खुश रहेंगे, है ना, भाई बहन खुश हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे वहां सब खुश हो जाएंगे। तो इस बात को आज आप नोट करेंगे। और कॉपी पेन आपके पास है क्या? किसी के आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि आज कुछ पॉइंट्स नोट करनी है मुरली से। अदरवाइज फिर बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप मुरली को मांगना और उसमें से इसी पॉइंट्स को फिर से नोट करना, ठीक है। तो नोट करेंगे आज। ये जो मुरली है ना, ये 18 जैन 2002 में, आपको तो पता ही है कि ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जब हमारी आदरणीय दादी गुलजार के रथ को आधार लेकर परमात्मा शिव जब हमें शिक्षा देते थे, हमसे मिलन बनाने आते थे, उससे अव्यक्त मुरली कहते हैं। और ये 18 जनवरी को मुरली चली हुई है। विशेष जो 18 जनवरी है, वो उसका इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस जिनको पता है इट्स वेरी नाइस, जिनको नहीं पता है, 18 जनवरी को जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे। आप ब्रह्मा बाबा को सब जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। सब कोई जानते हैं ब्रह्मा बाबा को? यस। तो जो ब्रह्मा बाबा है ना, वो ही फाउंडर थे इस यूनिवर्सिटी के। परमात्मा शिव हैं उनके, उनको निमित्त बना करके, है ना। तो ब्रह्मा बाबा आज के दिन मना 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त वतनवासी बने। और आपको पता है ब्रह्मा बाबा ना इस समय हम सभी को देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चे उनकी मुरली को सुन रहे हैं और उनकी स्नेह की शक्ति से समर्थ बन रहे हैं, है ना। तो आज के दिन को ही इसीलिए समर्थ दिवस कहते हैं। और आप पॉइंट्स नोट करेंगे कि आज के दिन को किस किस नाम से पुकारते आए हैं। अभी भी कर सकते हैं, और आज का ये होमवर्क आपका रहेगा, ठीक है, कि 18 जनवरी को का जो दिवस है उसको जैसे समर्थ दिवस कहते हैं, और क्या क्या दिवस कहते हैं, है ना, ये नोट करेंगे। ये होमवर्क आपके लिए है। चलिए, तो आज जो है समर्थी दिवस कहा जाता है 18 जनवरी को। दो तो आपको बता देते हैं, एक स्मृति दिवस, दूसरा समर्थी दिवस, ठीक है। तो आज समर्थ बाप
आप जितने भी हम सभी बैठे हैं ना, हम सभी समर्थ स्वरूप बच्चे हैं, है ना। और हमसे मिलन बनाने के लिए आए हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें अपना बनाया। और तो हम कौन हो गए? वाह वाह बच्चे हो गए ना। वाह रे मैं, क्योंकि भगवान ने हमें अपना बनाया। अब आप जो है यहाँ नोट करेंगे कि परमात्मा से जो हमें स्नेह मिलता है ना, जो परमात्मा प्रेम हमें मिलता है, द लव, दैट अनकंडीशनल लव, उसके बारे में इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे। पहला, ये जो स्नेह है, परमात्मा स्नेह, ये हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। वरदान ये होता है जी मोक्षिता। हम मुरली ले लेते हैं, देन आपसे जो है डिस्कस करेंगे। तो जो परमात्मा स्नेह है ना, ये इस जीवन का वरदान है। पहला पॉइंट नोट करेंगे, इस जीवन का वरदान है। वरदान क्या होता है? ब्लेसिंग होती है, जिससे कोई भी कार्य इजी हो जाता है ना। तो नेचुरल हो जाएगा, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हमारे लिए जब इस परमात्मा स्नेह को मिला तो ये ब्लेसिंग है ना। कहते हैं ना, ये ब्लेस्ड है ये चाइल्ड। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, इस जीवन का वरदान है। फिर दूसरा, परमात्मा स्नेह ने नई जीवन दी है ना। हम सभी साधारण बच्चे नहीं है ना, कैसे एंजल्स हो गए हैं। तो नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने बाप का बनाया है, स्नेह की शक्ति दी है। परमात्मा स्नेह ने हमें शक्ति दी है। स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। एवरीथिंग इज, कोई भी पावरफुल होगा तो वो सब कुछ इजी हो जाएगा उसके लिए। तो स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है ना। फिर कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव होगी। एग्जाम है ना, पढ़ना ज्यादा है, बस याद कर लीजिए, मैं ज्ञान के सागर की बच्ची हूँ, है ना। और परमात्मा सर्वशक्तिवान है, कितना प्यार है मुझसे, तो मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो बहुत इजीली पढ़ सकती हूँ। जब मेरा पिता ज्ञान का सागर है, मैं मास्टर ज्ञान की सागर हूँ। टू मेमोराइज एनी लेसन इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स वेरी इजी। तो क्यों? क्योंकि आप उस समय परमात्मा स्नेह में समा जाते हो, मतलब आप बाबा के स्नेह में, प्यार में, लव में खोए हुए हो। एंड देन you realize yourself as a powerful being because of baba's love. ओके, सो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो, ठीक है। और स्नेह सबसे इंपॉर्टेंट, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कभी छोटी मोटी बीमारी ही आ जाती है, वायरल हो गया, सर्दी खांसी हो गई, उस समय क्या याद करना है? बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया है, ठीक है। स्नेह छत्र छाया है, कैनोपी है। बारिश में जाते हैं, छाता लेके जाते हैं, बारिश से बच जाते हैं। तो इसी तरह से हर समय हम ये रियलाइज करेंगे कि मेरे ऊपर बाबा का स्नेह, गॉड्स लव, आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड्स लव, है ना। तो कोई भी परेशानी, मुश्किल, कमजोरी नहीं आएगी, ठीक है ना। किसी भी बात में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्नेह सहज, बाप समान, यानी जैसे बाबा हैं वैसे हम समर्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बाद में फिर निकालना, और इस समय जो भी होंगे तो हम रिवाइज करेंगे। तो अब जब हम इस प्यार में समा जाते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं? जैसे बाबा है वैसे। जैसे बाबा है वैसे बनने का मतलब क्या हुआ? कि हमारा जो भी थॉट्स है वो पावरफुल रहेगा। हम ना किसी भी बात में, ये इतना होमवर्क मिल गया है, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझे अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे, है ना, हमारा अपने मन पे कंट्रोल होगा नहीं। मुझे पहले अपने सारे लेसन्स को मेमोराइज करना है, मुझे जो भी होमवर्क मिला है मुझे उसको करना है ना। तो जब हम बाबा के प्यार में हर समय, व्हेन वी आर अंडर द कैनोपी ऑफ अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, तो हमारा हर थॉट पावरफुल होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आज मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, है ना, है ना। मन हमारा साथ देगा। और कोई वेस्ट थॉट्स नहीं होंगे कि ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नहीं हो रहा, आज ये भोजन क्यों बन गया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब कोई बात नहीं आएंगे। एवरी थॉट विल बी पावरफुल। पावरफुल थॉट का मतलब
जिस समय जो आपका एम है उसी तरफ आपका थॉट उठेगा। पढ़ना है तो खेलने का मन नहीं करेगा, और जब खेलना है तो फिर सोच तो होमवर्क नहीं याद आएगा। जब खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाबा के प्यार में समा जाएंगे तो संकल्प समर्थ हो जाएंगे, व्यर्थ सारा समाप्त हो जाएगा, है ना। क्यों हमें समर्थ बनना है? क्योंकि आसपास आप देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे दुखी हैं, उदास हैं, कुछ बीमार हैं, है ना। तो हमें अपने आप को हर समय खुश रखना है, शक्तिशाली रखना है, ताकि हम औरों को भी सुख शांति दे सके, शक्ति दे सके। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर मुक्तिदाता हैं, सबको दुख अशांति से मुक्त करा के सबको सुख शांति देने वाले हैं, है ना। तो ऐसे हम बच्चे हैं। तो आज का जो विशेष ये रहा, बाद में ऊपर का जो मुरली है आप मांगेंगे घर में, और उसको फिर से देखेंगे कि बाबा के प्यार में जब हम रहते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है। और क्या बाबा ने कहा, एक मंत्र है ना। आपको मंत्रास पता होंगे, तो एक मंत्र जो शिव मंत्र कहा जाता है वो हमें बाबा ने दिया, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। इसे बहुत हैवी नहीं सोचिए, बहुत इजी है। जब हम सोचते हैं ना बच्चों, कुछ भी सोचते हैं, जैसे होमवर्क के प्रति, क्लास के प्रति, स्कूल के प्रति, घर में मम्मा के प्रति, मम्मा के भोजन के प्रति, कुछ भी, है ना। तो मनसा में निराकारी का मतलब ये है कि जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, उस हिसाब से जब अपने आप को वैसे रख के कोई भी थॉट क्रिएट करेंगे, उसे कहते हैं मनसा में निराकारी। मतलब मैं आत्मिक रूप में होके तब थॉट क्रिएट कीजिए। तो मान लीजिए सब्जी आ गई लौकी की आपके सामने, है ना, खाने की इच्छा थी पनीर, तो उस समय आप क्या सोचेंगे? मैं पावरफुल आत्मा हूँ, है ना, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। या फिर आप उस समय जो है, यही मुझे भोजन से थोड़ी खुशी चाहिए, लौकी इज गुड फॉर हेल्थ एंड आई एम ग्रेटफुल टू मम्मा, तो दिस इज मनसा में निराकारी। और अपने आप ही फिर आपका जो वर्ड्स है ना, वो निरअहंकारी, यानी कि उसमें कोई भी होता है ना, क्रोध नहीं होगा, है ना, उसमें आपके जो भी होते हैं ना इस तरह के मोह नहीं होगा कि नहीं मुझे यही खाना है। आपके वर्ड्स बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। जैसे आप ग्रेटफुल होंगे मम्मा के प्रति कि मम्मा थैंक यू, आपने मेरे लिए प्यार से लौकी बनाया है, आप मेरा हमेशा अच्छा चाहते हो, आपने बनाया है तो जरूर अच्छा ही होगा। तो इसको कहते हैं वर्ड्स में निरअहंकारिता। और कर्मणा में निर्विकारी मतलब, तो फिर आप बड़े प्यार से लौकी जल्दी से खा के और स्कूल की तरफ जाएंगे, तो आपका देखने वाले को कैसा लगेगा कि वाह ये बच्ची देखो, है ना। तो तीन बात याद रखना आप, मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। ठीक है ना। तो ये हमें, और मैं कौन हूँ? निराकारी, यानी करावनहार स्थिति। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने सारे कर्मेंद्रियों पे। ये जो टंग है ये सिर्फ ऊपर में थोड़ी ही दूर है, इसके बाद टेस्ट वर्ड्स नहीं रहते हैं, कुछ टेस्ट नहीं आता है। तो मैं अपने टेस्ट वर्ड्स को कंट्रोल कर सकती हूँ कि नहीं ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको खाना है ना। तो मैं करावनहार हूँ। ठीक है। तो जब आप अपने आप को आत्मा कंसीडर करके कोई भी कर्म करेंगे, तो फिर आप क्या रहेंगे? कर्म के बंधन में नहीं आएंगे और मुक्त हो जाएंगे हर बात से। टाइम बच जाएगा आपका, है ना। आप उतना देर पढ़ाई के प्रति लगाएंगे या खुशी के प्रति लगाएंगे, बाबा के प्यार में, मम्मा के प्यार में आप खो जाएंगे। नहीं तो निराकारी और करावनहार मतलब कंट्रोल नहीं होगा, तो बस यही सोचते रहेंगे मैं जो चाहती हूँ वो नहीं बनता है, लौकी बन जाता है ना। तो भाग्य को याद रखना कि हम कौन हैं, परमात्मा को पहचानने वाले हम बच्चे हैं। कितनी खुशी होती है ना, है कि नहीं? हम सब कितने खुश हैं, कौन है, शक्तियां हैं, है ना। हम वी आर वेरी पावरफुल, है ना। हम अपने फीचर्स से सबको दिखाने वाले हैं कि हम एंजल्स हैं। परमात्मा ने हमें अपने प्यार को दे करके ऐसा एंजल बनाया है। ठीक है। और फिर क्या होगा? हमारा हर दिन हम ब्लेसिंग्स को अर्न करेंगे, दुआ देंगे और दुआ लेंगे। बस मम्मी भी कितनी दुआ देगी फिर कि ये बच्चे तो जो बनाते हैं बस सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं।
और अब बाप दादा हम सभी को प्यार दे रहे हैं। देखिए बाबा कैसे प्यार देते हैं, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावन हार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा तीन शब्द के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान। दीदी, हाँ आई एम वेरी सॉरी पर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो ठीक है, तो प्लीज इसी आप को अभी। मेडिटेट कर लेते हैं और फिर यहीं पे, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। तो इसी के बेसिस पे मेडिटेट कर लेते हैं, है ना, यही लास्ट था भी ऐसे भी। तो मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपने आप को अभी कंसीडर कीजिए, बिल्कुल मैं सोल हूं। ठीक है ना, मैं कौन हूं? मैं परमात्मा स्नेह के सागर में समाई हुई शक्तिशाली आत्मा हूं, सदा करावन हार स्वरूप में स्थित रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं, मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी हूं। मैं सर्व आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति कराने वाली मास्टर मुक्तिदाता हूं। अब सामने बाबा को देखें और अनुभव करें जैसे बाबा का प्यार, उनकी शक्तियां, लाइट और माइट की किरणें मुझ आत्मा पर फोकस हो रही हैं और मुझे एक कैनोपी प्रदान कर रही हैं, छत्र छाया प्रदान कर रही हैं। और मैं निरंतर परमात्म स्नेह के छत्र छाया में समाई हुई सुरक्षित हूं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। ओम दीदी, शांति। हमेशा की तरह आप इतना सुंदर बोलते हो ना कि मन करता है कि पूरा दिन आपको सुनते रहे। आई एम सो सॉरी बट 11 बजे दूसरा क्लास शुरू होने वाला या है, इसलिए मुझे आपको रुकना पड़ा। जी 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 बट बिल्कुल। प्लीज अब वापस आइएगा दीदी, बिकॉज यू आर जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमको बाबा से और ज्यादा प्रखर रीति से जोड़ देते हो। आप प्लीज आते रहिएगा दीदी। और बच्चों, दीदी से प्रेरणा लेकर आई होप कि आप सब अभी से अमृत वेला और संध्या काल का जो होता है वो भी योग करना शुरू कर देंगे, अगर नहीं करते तो। और कोई भी क्वेश्चंस है तो एंड में अगर टाइम बचेगा तो हम जरूर कीर्ति दीदी और आगे की जो हमारी स्पीकर है शिवांशी दीदी, उनसे जरूर बात करेंगे। तो थैंक यू कीर्ति दीदी। थैंक यू। और हमारा जो, तो स्वीट, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो आज का वैल्यू बेस्ड टॉपिक है जनरोसिटी, जिसे कंडक्ट करेंगी हमारी एस्टीम्ड शिवांशी दीदी, जो हमेशा से बाबा से इतनी जुड़ी हुई है ना कि उनसे बात करो तो उनकी हर बात में सिर्फ बाबा है, तो हम भी बाबा में हो जाते हैं। शिवांशी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। ओवर टू यू दीदी, प्लीज कैरी ऑन। जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? जी दीदी। परफेक्ट। जी, ओके, थैंक यू। जी, तो आज का टॉपिक है जेनियोसिटी। उसका हिंदी मतलब पता है आप लोग को? क्या होता है उसका हिंदी मतलब? बच्चों, दीदी कुछ पूछ रही है, मोक्षिता जवाब दीजिए बच्चे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं एक रिक्वेस्ट होस्ट से भी करूंगी कि जब भी हम टॉपिक लिखें इंग्लिश के साथ साथ ब्रैकेट के अंदर हिंदी भी अवश्य लिखें। उससे क्या होता है जी कि दीदी, बच्चों को कई, जी, हर मैं सारे शालिनी वैल्यू दीदी को बता दूंगी। थैंक यू दीदी फॉर जी दिस जी नाइस, आपने कंट्रीब्यूट किया। जी, तो इसका हिंदी मतलब होता है उदारता। उदारता वर्ड सुना आपने कभी? जी दीदी सुना। जी, उदारता यानी बड़ा दिल वाला।
और हम संसार के सबसे बड़े दिल वाले के पास आ गए। ये हमारा सौभाग्य है कि संसार में जो सबसे बड़ी सत्ता है, जिसके पास उससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता, उसके पास हम आ गए हैं। और उसकी क्वालिटीज को अब हम खुद के भीतर भी समा रहे हैं। जैसे बाबा बड़ा दिल है, और बाबा अपने हर बच्चे को बड़ा दिल वाला बनाता है। बड़ा दिल कौन होगा? गीत है ना, छोटा, कौन सा गीत है? आप मुझे याद दिलाइए। छोटा, बड़ी सी आशा, और उसके पहले उस गीत के बोल है, बड़ी सी आशा, दिल है छोटा सा, सॉरी छोटी सी आशा, है ना। तो इस गीत को बाबा से मिलकर मुझे ये हमेशा लगता है पर्सनली कि बड़ा सा दिल और बड़ी सी आशा, है ना। दुनिया वालों ने गीत तो बनाया, छोटा सा दिल और छोटी सी आशा, लेकिन अभी हमें बाबा का बनने के बाद, क्योंकि हम ये वैल्यू बेस्ड कोर्स भी कर रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, और निमित्त द्वारा बाबा आपको करा रहा है। कोई कोई देधारी ना समझे कि कोई ये दीदी है, कोई वो दीदी है, बल्कि बाबा आपको, आपके अंदर ये वैल्यूज समा रहा है, आपको उसमें को, वो बाबा कहते हैं ना कि सागर में समा जाओ। तो वैसे ही अभी बाबा कह रहा है कि इन वैल्यूज में आप समा जाओ, क्योंकि हमारा जो समय चल रहा है, ये यही समय है जो हम अपने अंदर चीजों को इम्बाइब करेंगे। तो ये जो टॉपिक आज का मिला, उदारता, अर्थात बड़ी दिल वाला, देने वाला, दाता। तो बाबा ने आज कोई मुझे एक ऐसी पॉइंट बताइए, अभी आपने मुरली सुनी, जो दातापन से रिलेटेड हो, या इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो। आपने अभी मुरली सुनी ना, तो बाबा ने, और उसमें पूरी मुरली भले आपने एक एक लाइन नहीं सुनी, पर मैं सुन रही थी मुरली कि दीदी ने ये पॉइंट रिपीट किया है कि उस इस कॉन्टेक्स्ट से मैच करता हुआ पॉइंट आपको बताना है। होप सो आप दीदी मुझे समझ रहे हैं। जी। दीदी एक्चुअली आपकी वॉइस ना थोड़ी सी मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी, आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? दीदी एक क्लियर आ मिनट। रही है? हाँ जी जी। दीदी, अभी ठीक। जी, तो मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अभी हमने मुरली सुनी, तो इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड दातापन, दातापन एक वर्ड है, ठीक है। अभी मैं एक काइंड ऑफ एक्टिविटी करा रही हूँ, और इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड बाबा ने आज की मुरली में कौन सा पॉइंट बोला? कोई बात नहीं। बाबा ने ये बोला कि एक तो खुद भी संतुष्ट रहना है, और दूसरों को भी संतुष्ट करना है, दूसरों को नाराज नहीं करना है ना। अपनी एक्टिविटीज से दूसरों को नाराज नहीं करना है। और हमें दातापन की भावना द्वारा, दीदी ने क्या कहा, अपने क्लास के बच्चों को भी हेल्प करना है ना। अब वो बहुत परेशान है क्योंकि वो बाबा के ज्ञान को भी नहीं समझ पा रहे ना। लेकिन मैंने समझा, बड़ी दिल वाले से मैं कनेक्ट हुई, तो अब मुझे उन आत्माओं तक, अपने अपने फ्रेंड्स तक ये बाबा का संदेश अपनी वैल्यूज द्वारा पहुंचाना है। एक होता है कि बोल के आप पहुंचा रहे हो, लेकिन दूसरा होता है कि आप करके दिखा रहे हो। तो मुझे उनमें से बनना है जो मैं करके दिखाऊं बाबा की शिक्षाओं को। तो बाबा ने कहा, क्योंकि हम आए ही इस विश्वविद्यालय में किस लिए हैं, इस हमारी यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकते हैं? दीदी हमारी यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट क्या है? आप म्यूट हो बेटा।
बेटा आप म्यूट हो, अनम्यूट करके बोलो। आई थिंक आवाज नहीं आ रही है अब तक। दीदी वो आपको सुनना चाहते हैं इसलिए वो लोग नहीं बोल रहे। ओके ठीक है। हाँ जी। तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनना। हम आए ही इस यूनिवर्सिटी में इसलिए हैं ताकि हमारा हर एक कर्म दैवीय गुणों से भरपूर हो जाए। और देवता कौन होगा? जो दाता होगा। दाता कौन होगा? जो अपनी वरदानी और महादानी स्थिति में स्थित होगा। मतलब जो बाबा ने मुझे दिया। अच्छा, म्यूट नहीं हो रहा, इट्स ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जो बाबा ने मुझे दिया, कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एसेंस यही है, सार यही है कि जो बाबा ने मुझे दिया, चाहे वो स्नेह हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ज्ञान हो, मुझे हर आत्मा तक पहुंचाना ही है। और कैसे पहुंचाना है बोल के नहीं, अपनी एक्शंस द्वारा, है ना। मुझे इतनी बड़ी दिल रखनी है कि हर आत्मा मुझे उदारता का एग्जाम्पल दे के समझाए। अगर देखना ही है तो इसको देखें। अगर उदारता का वर्ल्ड आए तो लोग मुझे देखें, मेरे चरित्र को देखें, मेरी चाल चलन को देखें, मेरे एक्शंस को देखें कि देखो वो बच्चा बहुत अच्छा है ना। मम्मी पापा मुझे अप्रिशिएट करें कि हाँ सच में हमारा बच्चा इतना अच्छा है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ उदारता से रिलेटेड। एक बार की बात है। एक गरीब किसान होता है गांव में। और वो बहुत गरीब होता है लेकिन वो बहुत बड़ी दिल वाला होता है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है ना। हमेशा वो जो है जितना है उसको अप्रिशिएट करके हमेशा उस पर ही जीता था। तो एक बार की बात है कि उसके दो बच्चे और उनकी बीवी और वो होते हैं। तो वो भोजन करने बैठे ही थे कि एक लकड़हारा आता है और वो कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? तो अपनी थाली से उन सब ने थोड़ा थोड़ा निकाला और खुद का पेट भूखा रखकर उसको खिलाया। ये सब देखकर लकड़हारा बहुत भावुक हो गया कि इतनी उदारता तो मैंने नहीं देखी कि खुद भूखे रहे। हाँ ज्यादा है तो आप दे दो, ये तो कई बार ये तो कॉमन हो चुका है कि ज्यादा है तो दे दो, मगर अपनी थाली से अपने पेट का हिस्सा किसी और को देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो लकड़हारा बोला मेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब मैं आपकी ये उदारता देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एक बर्तन देता हूँ। जब भी आप उस बर्तन को भोजन पकाने के लिए रखेंगे तो आपको पकाना नहीं पड़ेगा, भोजन स्वतः ही आपको वो ही भोजन मिलेगा जो इस गांव के राजा के लिए भोजन बनता है। जो राजा की रसोई में भोजन बनता है वो आपकी रसोई में स्वतः आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि वो जो उनकी वाइफ थी वो बहुत खुश हुई कि वो जो गरीब किसान थे उनकी वाइफ बहुत खुश हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब भी वो बनाती तो उनका जो भी बर्तन था भोजन बनाने का वो अपने आप भर जाता। और बहुत अच्छे अच्छे पकवान होते थे क्योंकि वो राजा की रसोई के होते थे। और उनके यहाँ बहुत सारी आत्माएं आने लगी भोजन करने के लिए। जो भी आता वो बहुत अच्छे पकवान, बहुत अच्छी रेसिपीज जो होती थी वो खिलाती थी। फिर एक बार की बात है कि जो राजा का रसोइया था, थोड़ा सा स्टोरी में अब ट्विस्ट आने वाला है तो ध्यान से सुनिएगा। तो जो राजा का रसोइया था वो एक दिन ऑब्जर्व करता है कि इसका भोजन रोज आधा हो जाता है। मैं कितना भी ज्यादा भोजन बनाऊं इसका रोज आधा भोजन हो जाता है, भोजन जाता कहाँ है? तो उस रसोइये ने, मतलब भोजन बनाने वाले ने, ये बात राजा को बताई। राजा ने खुद देखा अपनी आंखों से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भोजन उतनी क्वांटिटी में रहा है लेकिन काम हो जा रहा है। तो फिर
फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि आप देखो कि हो क्या रहा। दीदी शिवांशी दीदी लीव हो गई है क्या? शिवांशी दीदी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बच्चों आई थिंक शिवांशी दीदी का नेटवर्क कनेक्शन निकल गया है, तो विल जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। हेलो। हाँ जी दीदी, यू मेरी आवाज ऑडिबल, आ रही प्लीज है दीदी? कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। हाँ जी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो शायद नेटवर्क इशू है। तो ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, लेट मी चेंज, मैं दूसरी स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है और नेटवर्क कट ना जाए, तो स्टोरी अधूरी रह जाए। दीदी वन मैं सेकेंड, शॉर्ट सॉरी टू इंटरप्ट, आपके पास 5 मिनट है, आप हमें बहुत अच्छी चीजें सुना दीजिए 5 मिनट के अंदर प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, ओके ठीक है, सॉरी, एक्चुअली ये नेटवर्क इशू भी था थोड़ा। ओके, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट एक स्टोरी सुना देती हूँ। वो वाली फिर कभी हम शुरू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ी है, टाइम टेकिंग है। एक ऋषि मुनि होते हैं और जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं, और उनके आगे सब लोग बहुत सारे, जो भी वहां से निकलता तो उनके आगे फ्रूट्स रखते थे। और ऋषि जी वो फ्रूट्स खाते और जो बचते एज इट इज वहीं पे रख देते, तो दूसरा व्यक्ति उसको यूज कर लेता, या जंगल के एनिमल्स भी उसको यूज कर लेते। लेकिन एक बार की बात है कि एक व्यक्ति होता है, वो नारियल लेके जा रहा होता है, तो उसने अपने 3 नारियल वहां पे रख दिए और आगे बढ़ गया। लेकिन फिर दूसरी बार जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो वो नारियल देखता है और कहता है कि अरे वाह, यहाँ पर नारियल है, मैं इनको तोड़ के रख देता हूँ ताकि ऋषि मुनि को खाने में इजी हो। तो वो एक नारियल तोड़ता है, और एक एक नारियल जैसे ही वो ऋषि मुनि खाते हैं, फिर वो कहते हैं कि बाकी बचे 2 नारियल, आप एक काम करो, बाकी 3 बचे थे, टोटल 4 नारियल थे, तो आप एक काम करो, आप ले जाओ, और इस नारियल को पकड़ के आप जो भी इच्छा करोगे, वो पूरी होगी, वो पूर्ण होगी। आपकी हर मनचाही इच्छा, जब आप इसको फोड़ना, तो उसी वक्त थॉट क्रिएट करना, और वो इच्छा पूरी होगी। तो कुछ दिन बाद वो जब वो घर जाता है, और वो नारियल जब तोड़ने की बारी आती है, तो वो अपनी दरिद्रता को समाप्त करने के लिए विश करता है, और अपने बच्चों को खुश, अपने परिवार को अच्छा। और देखते ही देखते जब उसने नारियल फोड़ा, समय बीतता गया, बहुत धनवान हो गया। वो बहुत धनवान हो गया, उसके पास बहुत धन आ गया। लेकिन जो उसी का पड़ोसी धनवान आदमी था, एक, उसका नाम भी धनी राम था। उसने जब ये सारी कहानी अपने पड़ोसी से पूछी, तो उसने, क्योंकि वो बहुत उदार दिल था, तो उसने सब कुछ एज इट इज कहानी बता दी, बिना कोई चतुराई और चालाकी के। तो उसने सोचा, मैं एक काम करूंगा, मैं एक नॉर्मल नारियल ले जाऊंगा, और इसके पास जो बाकी बचे 2 और नारियल हैं, एक तो वो तोड़ चुका, तो मैं बदल के लाऊंगा। और उसने ठीक ऐसे ही किया। वो नारियल बदल के ले आया, कैसे भी करके उसके घर से। और फिर जब वो अपने घर लाके नारियल तोड़ने लगा, तो उसकी, जैसे ही वो नारियल तोड़ा, तो उसकी वाइफ ने बोला, इसका पानी निकालो, ग्लास में डाल लो, ऐसा। तो वो ये बोलना था कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं। तो उसने, क्योंकि वो अपनी वाइफ को हमेशा दरिद्र कह के बुलाता था, पुकारता था, अरे दरिद्र, ऐसी हो तुम, वैसी हो, तो उसने उस वक्त भी यही पुकार दिया, बाय मिस्टेक। और वो क्या हो गया, मैं बहुत धनवान हूं से क्या बन गया वो, मैं बहुत दरिद्रवान हूँ। और वो देखते ही देखते बहुत, उसके अंदर हीनता आ गई,
वो बहुत दरिद्र हो गया, उसके उसके खजाने को चोर लूट ले गए। तो फिर एक दिन वो पूरी कहानी जाकर वो अपने पड़ोसी को बताता है कि मैंने ना आपके साथ ऐसे ऐसे किया था। पर फिर भी वो जो व्यक्ति था, वो जिसने नारियल लिया था ऋषि मुनि पे, वो बिना सिंगल थॉट क्रिएशन के उसने क्या किया, उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास एक और नारियल है, आप उससे दूसरा थॉट क्रिएट करना अपने लिए कि आप धनवान हो, सुखी हो, तो आप देखना आप फिर से वैसे हो जाओगे। और वो जो तीसरा नारियल नारियल था, फिर वो धनी राम ने ठीक ऐसे ही किया जैसे उसके पड़ोसी ने बताया। और देखते ही देखते उसकी एज इट इज वापस कंडीशन हो गई जैसे कि वो पहले था। अब हमें इस ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर उसका पड़ोसी इतना उदार नहीं होता, उसके साथ इतना छल करने के बाद भी अगर वो उसको तीसरा नारियल नहीं देता, तो शायद ये स्टोरी ही नहीं बनती। तो हम सबको ये लेसन ऑफ द लर्निंग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा है ना मेरे साथ। बस एक बात हमेशा याद रखना कि बाबा है ना, कोई हो ना हो, कोई देख रहा ना हो रहा हो, लेकिन बाबा देख रहा है ना। तो मुझे अपना हर एक्शन, हर कर्म कंप्लीट एथिकल करना है। ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी कर्म अनएथिकल हो जाए मेरे अपने फायदे के लिए। तो इस उदारता की भी वैल्यू को, इस उदारता के भी गुण को मुझे अपने जीवन में ऐसे ही उतारना है जैसे कि बाबा ने मुझे शिक्षा दी। तो आज के मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि विश्व की आत्माओं को शिफा देना, मतलब बाबा आपसे थॉट क्रिएट करना कि बाबा सब सुखी हो, सब शांत हो, सब भरपूर हो, सब धनवान हो, और सबको मेरे बाबा का परिचय मिले। तो शायद इससे बड़ी उदारता कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब टाइम का शॉर्टेज देखते हुए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, और जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली, और बाबा को भी तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। दीदी, आप प्लीज अभी लीव मत कीजिए। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि अपनी कहानी जल्दी से खत्म करूं, ताकि अगर बच्चों को आपसे कुछ भी इंटरेक्शन करना हो तो थोड़ा टाइम एंड में हम ले सके। तो प्लीज बने रहिएगा। एज यूजुअल जी। आप हमेशा बहुत ही प्यार से और बहुत ही सहजता से दीदी हर चीज सिखाती है, वो हमारी मेमोरी में हमेशा रह जाती है। तो प्लीज बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर योर इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपने जो कहा कि हिंदी में भी लिखे, तो मैं आपका मैसेज जरूर शालिनी दीदी तक पहुंचा दूंगी दीदी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब हम हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्टोरी टेलिंग। आज हमने एक वैल्यू सीखी जो हमें अपनानी है अपनी जिंदगी में। हमें उदारचित्त बनना है, जनरस बनना है। हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला हमें क्या दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमें अपने बाबा की तरह रहमदिल और जनरस बनना है। तो सबसे पहले हम सब बाबा को ओम शांति बोल दे। सब बोलेंगे ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। वेरी गुड चिल्ड्रन। अभी ना सब बच्चे हमेशा बोलेंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। आपको जैसे समझ में आए ना बात आप बोलिए, आपको जैसे समझ में आए आप सवाल पूछिए। ठीक है, हम कहानी सुन लेते हैं, फिर एंड में आप हर एक बच्चा मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। आज का वैल्यू टॉपिक जनरोसिटी, दानवीरता, उदारचित्ता। तो ये कैसे हो सकता है कि बाबा हमें कहानी सुनाए और उस कहानी में कर्ण का जिक्र ना हो? क्योंकि कर्ण जैसा दानवीर न कभी हुआ था, न कभी होगा। एक पहलू कर्ण का आज समझते हैं। कर्ण महाभारत के युद्ध का एक ऐसा मोती, एक ऐसा रत्न, जिसे हमेशा याद किया जाता है कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, पर वो हर एक आत्मा को संतुष्ट करता गया, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर देता गया। इसीलिए आज भी लोग अपने बच्चों का नाम कर्ण रखने में फक्र महसूस करते हैं।
महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कुछ ही पल बचा था। कर्ण ये नहीं जानता था कि वो कुंती और सूर्य का पुत्र था। तब कुंती की शादी नहीं हुई थी और इसीलिए कुंती को कर्ण को त्यागना पड़ा था। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों का खेमा और कौरवों का खेमा अपनी अपनी युद्ध रचनाओं में व्यस्त था। लेकिन एक इंसान जो बहुत ही दुखी, बहुत ही टेंशन में, बहुत ही व्यथित था, वो थी माता कुंती। वो चाहती थी कि उसके सभी बच्चे सुरक्षित रहे। तो वो ये सोच में पड़ गई कि वो कर्ण को कैसे बताए कि वो एक पांडु है, एक पांडव है, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। और उसके पहले ही अर्जुन के पिता इंद्रदेव ने एक चाल चल दी। सूर्य देवता जो कर्ण के पिता थे वो जानते थे कि इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए हर युक्ति आजमाएंगे। तो उन्होंने पहले ही प्रकट होकर कर्ण को ये बता दिया था कि अगर इंद्रदेव किसी भी भेष में आकर उसे कुछ भी मांगे तो कर्ण ना दे, क्योंकि नहीं तो कर्ण का वध हो जाएगा और अर्जुन जीत जाएगा। तो वो ये वार्निंग पहले ही कर्ण को दे चुके थे। लेकिन कर्ण का एक रूल था। उसने अपने लिए एक नियम बना लिया था बचपन से ही, कि वो सूर्य देवता को अपना इष्ट मानता था। और उसका ये प्रण था, उसका एक प्रॉमिस था कि जब भी वो सूर्य की आराधना करेगा, जो भी याचक उसके पास कुछ भी मांगने आएगा, वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो जब इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुंचते हैं और उसे याचना करते हैं कि कर्ण जब जन्मा था ना, तब सूर्य देव ने उसे कवच और कुंडल उसके शरीर के साथ जोड़कर ही दिए थे। यानी he was born with an armor and earrings as part of his body at the time of his birth itself for his protection, ताकि उसका जीवन सलामत रहे। इंद्र देवता आते हैं और कर्ण से मांगते हैं कि मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण पहचान जाते हैं कि ये तो इंद्र है, अर्जुन को जिताने के लिए आए हैं। जानते थे कि अगर अपना कवच और कुंडल दे दिया तो उनकी हार निश्चित है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। मगर ये कौन था? साधारण व्यक्ति नहीं था। हम होते तो सोच में पड़ जाते, शायद नहीं देते। लेकिन कर्ण ने परिणाम का नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपने प्रण के बारे में सोचा कि एक बार जो मुंह से प्रॉमिस निकल गया कि मेरे पास जो भी मांगने आएगा उसे मैं निराश नहीं लौटाऊंगा, तो वो वादे को पूरा करना है। वो कवच और कुंडल जो उसके शरीर के साथ चिपके हुए थे, उसे निकालना आसान नहीं था। उसे अपने शरीर से काट कर लहूलुहान होकर देना पड़ा। और फिर भी वो हंसते मुख से देने लगा इंद्र को। ऊपर से सभी देवी देवता ये नजारा देखने के लिए उसके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सभी ने उसका जय जयकार किया कि ऐसा दानवीर कौन जो अपनी हार खुद स्वीकार कर रहा है, जो अपना जीवन खुद दे रहा है अपने दुश्मन को जिताने के लिए। और कर्ण ने अपने इयररिंग्स और अपने आर्मर इंद्र को देते हुए कहा, मैं आपको पहचान गया हूं, लीजिए, अपने पुत्र अर्जुन को बचा लीजिए। इंद्र भी उसे नमन करते हैं और उसे एक शस्त्र जो वो सिर्फ एक बार युद्ध में इस्तेमाल कर सकेगा देकर चले जाते हैं। अब कर्ण जानता था कि वो वीक हो चुका है, उसके ऊपर कभी भी प्रहार निष्फल नहीं होगा। पर वो खुशी खुशी इस सब को स्वीकार कर रहा था। इसी बीच माता कुंती सोचती है कि मुझे कर्ण को कैसे भी मनाना है कि वो पांडवों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर कोई शस्त्र ना चलाए। क्योंकि ना वो कर्ण को मृतक देखना चाहती थी, ना वो पांडवों से किसी भी अपने बच्चे को खोना चाहती थी। तो कुंती माता भी जब कर्ण सूर्य देवता के आराधना में लीन थे तब जाते हैं और उनसे कहती है कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, और उसे अपनी
बर्थ की पूरी स्टोरी समझाती है, अपनी विवशता समझाती है कि क्यों उसे त्यागना पड़ा। तो कर्ण भी मुस्कुरा कर कहते हैं, माता आप युद्ध के पहले आई हैं ये सब कहने के लिए। आप चाहती तो बहुत पहले ही मुझे स्वीकार कर लेती, पूरी दुनिया के सामने मुझे अपना लेती। पर मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों आई हैं। आप डर रही हैं कि कहीं मेरे हाथों किसी पांडव की मृत्यु न हो जाए। तो कर्ण अब भी अपनी दानवीरता को भूलता नहीं है, अब भी जनरस टू अ फॉल्ट अपनी इस ही स्थिति में स्थित प्रज्ञ रहकर कुंती को कहता है, माता मैं आपको वचन देता हूँ, आप 5 पुत्रों की माता थी और हमेशा 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। इस युद्ध में मैं सिर्फ अर्जुन के साथ ही युद्ध करूंगा, किसी और पांडव के साथ युद्ध ही नहीं करूंगा। तो या तो अर्जुन जीवित रहेगा या मैं, तो कहलाएंगी तो आप हमेशा 5 पुत्रों की माता ही। कुंती उसे समझाती है, बेटा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो कर्ण की दानवीरता देखिए। वो कहता है कि जब पूरी दुनिया ने उसे एक क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था, उसे सूत पुत्र मान के उसका बार बार तिरस्कार कर रहे थे, उसे घृणा कर रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे, तब सिर्फ दुर्योधन ने उसका साथ दिया था, उसको मित्र बनाया था, उसको अंग देश का राजा बनाया था। वो दुर्योधन का ऋणी था। अब अगर हम सोचें तो कुंती तो कर्ण को ऑन ए प्लेटर दे रही थी कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, अगर मैं बोलूंगी तो पांडव तुम्हें ही राजा बनाएंगे इस युद्ध के बाद। तुम आ जाओ हमारी साइड पे, तुम हमारी साइड से युद्ध करो, तुम ही महाराजा बनोगे, पूरे भारतवर्ष पे तुम्हारा राज चलेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो इस लालच में आ जाता, पर वो तो दानवीर कर्ण था, उसने देना सीखा था, लेना नहीं। तो वो कहता है, मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दुर्योधन ने तब मेरा साथ दिया था, तब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई थी। आज उसे मेरी जरूरत है। मैं सिर्फ एक राजा बनने के लिए, सिर्फ कुछ मटेरियल चीजों के लिए अपने वैल्यूज के साथ खिलवाड़ करूं, अपने एथिक्स अपने मॉरल्स को भूल जाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। और ये जानते हुए भी कि उसके लिए बहुत कुछ इजी हो जाता, उसके प्राण बच जाते, फिर भी दुर्योधन का ही साथ दिया कर्ण ने, और हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आज भी जब भी हम याद करते हैं ना कि दान कैसे दे, बड़ा दिल कैसे रखे, तो कर्ण की याद आती है, क्योंकि उसके जैसा सेल्फलेस और एथिकल बहुत कम लोग होते हैं। तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा? सब लोग जल्दी जल्दी शेयर कीजिए प्लीज। दीदी हमने ये स्टोरी से ये सीखा कि चाहे कोई हमारे साथ जैसा भी करे, और अगर हमें चाहे कोई हमें हमारे साथ जैसा भी करे, हमें सबके साथ जेनरोसिटी से बिहेव करना चाहिए, और एकदम लार्ज हार्टेडनेस के साथ सबके साथ बिहेव करना चाहिए। बहुत अच्छा बच्चे। हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ देते जाना है, क्योंकि हमें हमारा पुण्य का खाता बढ़ाना है। और किसी बच्चे को कुछ शेयर करना है? और मोक्षिता और सारे बच्चे अगर शिवांशी दीदी से कुछ भी आज के जनरोसिटी टॉपिक पे पूछना चाहते हैं तो हमारे पास 2 मिनट है, आप इंटरेक्शन कर लो। हाँ सानवी बेटा बोलिए आप, जरा हमें जोर से बोलो। जोर से बोलो। हमें अच्छा अच्छा चाहिए। क्या चाहिए जोर बेटा? से बोलो। अच्छा हमें रहना चाहिए। अच्छा रहना चाहिए। वेरी नाइस सानवी बेटा, वेरी नाइस। इसी तरह से हर क्लास में आप बोलेंगे, हर क्लास में मुझे आपकी आवाज सुननी है। बहुत मीठी आवाज है मोक्षिता की जैसे। और ऋषम बच्चे, आप भी कुछ बोल दो, आप क्लास तो अटेंड करते हो, बहुत अच्छी बात है, कुछ बोल भी दिया करो। आज किसी भी और बच्चे को शिवांशी दीदी से कुछ भी सीखना है, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी? वैसे तो शिवांशी दीदी हमेशा बहुत इतना अच्छा समझा देती है कि कुछ फिर डाउट्स होने ही नहीं चाहिए, बट स्टिल
और हर एक बच्चे से मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि अमृत वेला योग किस किस ने शुरू किया, तो प्लीज बताइए किस किस ने अमृत वेला योग शुरू किया है 3 से 6 के बीच में। 5 मिनट भी उठकर कौन योग करता है, कौन बाबा को याद करता है? अगर नहीं करते बच्चे तो प्लीज आज से नियम बना लो, 3 से 6 के बीच में उठो। बाबा से, देखो योग क्या है, बाबा से रूह रियान करना, बाबा से बातें करना, आपके शब्दों में आपको जैसे अच्छा लगे बाबा से बातें करो, बाबा की बातें सुनो, आपको अच्छा लगने लगेगा। और अगर आपको योग के बारे में कोई भी डाउट है तो शालिनी दीदी या विद्या दीदी से पूछिए। पर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सब लोगों ने अमृत वेला संभालना ही है। देखना आपकी लाइफ में सक्सेस, पीस, लव, रिस्पेक्ट सब आने लगेगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में वापस पूछूंगी, एंड आई वांट एवरीबडी टू टेल मी कि आप लोगों ने एटलीस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी स्कूल जाने से पहले अमृत वेला शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच शिवांशी दीदी फॉर दीदी बीइंग देयर मैं विद करती अस। हूँ। थैंक यू। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा बच्चे, आपने मुझे खुश कर दिया। कंटिन्यू करना, हाँ सब बच्चे ने रोज करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर 2 4 दिन नहीं किया, नहीं, नियमित रूप से एवरी डे, नो संडे, नो बंकिंग, नो हॉलीडे। You all have made me very happy. Please continue with your Amrit Vela. Thank you Shivanshi दीदी, thank you कीर्ति दीदी, thank you all the faculties, thank you सारे बच्चों को। तो हम सब थैंक यू बाबा बोल दे और मीटिंग एंड करें, दूसरी मीटिंग का टाइम हो गया। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओके, सो वी आर एंडिंग द मीटिंग नाउ। शुक्रिया सभी का, थैंक यू बाबा।